यमुना को बहुत सुंदर देखा है। जितना गवर्नमेंट का बजट दिखाती है वो इतना खर्च हो गया, इतने में नहीं यमुना आ जाती। क्या दिल्ली की यमुना फिर से जिंदा होगी? क्या आप और आपका परिवार फिर कभी यमुना किनारे पिकनिक मनाने जाएगा? क्या फिर यमुना दिल्ली की लाइफलाइन बन पाएगी या मरते मरते खत्म हो जाएगी? ये कहानी है एक नदी के नाले में तब्दील होने की और एक जीवित नदी के मरी हुई नदी में बदलने की। यमुना कह लीजिए या जमुना, इसके किनारों ने संस्कृतियों, सभ्यताओं और शहरों को बनते, बसते और उजड़ते देखा है। जमुना यानी वो नदी जो बहुत से लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन दिल्ली ने जमुना के साथ इंसाफ नहीं किया। नमस्कार, नो द नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं गरिमा। टीम नो द नेशन के साथ मैं हूं दिल्ली के संगम में। ये वो संगम है जहां यमुना जी का मिलन एक ऐसे नाले से हो रहा है जहां शहरों का जो सीवर का पानी है, कारखानों का गंदा रासायनिक मटमैला पानी, बदबूदार पानी यमुना जी के साथ संगम हो रहा है। ये यमुना की सांसों को दिन प्रतिदिन तोड़ रहा है। मैं फिलहाल हूँ वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज के ठीक नीचे। मेरे दाएं तरफ अगर देखेंगे तो यमुना नदी है और मेरे बाएं तरफ ये तेज प्रवाह से आ रहा है, ये वो नाला है जहाँ से पूरे शहर का कचरा, कारखानों का कचरा यमुना जी में मिल रहा है। ये साक्षात गवाह हैं। कितने साल से यहाँ पे हैं आप? जी मैं तो बचपने से यही हूँ। कितना फर्क देखा आपने इतने सालों में यमुना में? यमुना का पानी हम पीते थे डायरेक्ट पीते थे, साफ था बिल्कुल शीशे की तरह। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? करीब 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। आप पी पाओगे यमुना का पानी? बीमार पड़ जाएंगे पी के पानी। बीमार पड़ जाओगे। ये सब लोग यही कचरा फेंकते हैं, कुछ इसका इंतजाम नहीं कर रखा? अरे कोई इंतजाम नहीं है, लोगों से बोलो कचरा बाहर रख दो, फिर ही वो फेंक देते पानी में। तो फिर यहाँ से भी नहीं आती, उठा ले जाए। मैं यहाँ देखने आया हूँ कि कितना साफ है, क्या है, कैसे है, सब देखने आया था अभी इधर। तो क्या लगा आपको? साफ तो नहीं है, ये तो आप भी देख रहे हैं कि साफ तो ये सब नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट करेगी, कौन सी कुछ करेगी, कुछ नहीं बता सकते इस बारे में। बस सब अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। 2015 में डुबकी लगाने की बात हुई थी, 2025 में फिर दोबारा से डुबकी लगाने की बात हुई है। देखिए, आपको लगता है आप डुबकी लगा सकेंगे हम लोग? बड़ी बड़ी स्कीमें आती हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, साल दर साल की हर 5 साल में मौके मांगे जाते हैं। यमुना जी को चमकवा देंगे, यमुना जी में डुबकी लगवा देंगे। आचमन तो दूर, यहाँ का पानी जो है डुबकी लगाने लायक भी नहीं है। कभी दिल्ली की प्राण रही जमुना अपनी ही दिल्ली में अपने प्राणों के लिए संघर्ष कर रही है। साफ यमुना का सपना हर बार बेचा गया, योजनाएं बड़ी बड़ी निकाली गई, पैसे करोड़ों बहाए गए, लेकिन गंदगी कम नहीं हुई। ये यमुना पवित्र नहीं है। फैक्ट्रियों से निकले जहरीले केमिकल्स ने यमुना की धमनियों को चोक कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने यमुना की सफाई पर अभी तक करीब 9,000 करोड़ रुपया खर्च किए हैं, लेकिन 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी दिल्ली की यमुना का हाल क्या है, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये जो ग्लास आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें पानी नहीं, इसमें यमुना जी की दुर्दशा है। इसको हम काला पानी भी कह सकते हैं, लेकिन ये काला पानी वाला जेल नहीं है। इसमें केजरीवाल जी के झूठ का आईना है। लेकिन उनको क्या,
यमुना से वोट नहीं मिलते हैं जी। हर साल लगता है, इससे डबल टिबल पैसा लगता है हर साल घाटों में। लाखों करोड़ की बात बोल तो रहे हो, साफ एक हो हरफ क्यों नहीं पैसा पा रहा लगता है? है पूरे घाट पे। तो हो क्यों नहीं पा रहा है साहब? ये सपा होगा ही नहीं, जब सपा होगा तो ये खाएंगे कहाँ से, पियेंगे कहाँ से? ये सब सरकार की ऐसी है। कौन खाएगा पिएगा? जो यहाँ बैठा हुआ इसके पीछे, जो ये सफाई का नाम ले रहा है, तो यमुना का पैसा डकार लिया। डकाई लेते हैं और क्या करते हैं। साल में एक बार सफा होती है, ये बाढ़ आती है, उसके बाद कोई सफाई नहीं होती है। कैसा माहौल है यमुना का? यमुना का पानी बहुत ही ज़्यादा काला, बिल्कुल काला सिया हो रहा है। आजकल हम यहाँ फिशिंग करने आते हैं, लेकिन इस टाइम मछली भी हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। वैसे मछलियाँ होती हैं इस पानी हाँ, में? इसमें बहुत सारी मछली होती है, सभी तरह की होती है। यहाँ तक के यहाँ पे समुद्र तक की मछलियाँ मिल जाती है हमें। अच्छा। लेकिन अब जिस प्रकार ये पानी बिल्कुल काला हो रहा है, हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। पर जो 9,000 करोड़ रुपया यमुना की सफाई में बह रहा है, खर्च हो रहा है सरकार की तरफ से, क्या लग रहा है आपको, कहाँ कमी रह जा रही है? कहीं बाहर सब पैसा बाहर जा रहा है जी, यमुना में कहीं नहीं लग रहा पैसा वो। यमुना यहाँ क्या मेन प्रॉब्लम आपको लग रही है, क्यों गंदी बनी हुई है यमुना? सब सफाई नहीं करेंगे तो यही हाल होएगा। बाहर गवर्नमेंट को वैसे दिखा देते हैं ये यमुना सफाई हो रही है, यमुना सफाई हो रही है, कागजों में सफाई दिखा देते हैं, यहाँ कोई सफाई नहीं। 9,000 भी देते हो तो हम पूरे एरिया से ऐसे चमका देंगे, तुम बोलोगे एक पन्नी दिख जाए यहाँ पे। ऐसा चमका दोगे 9,000 में? 9,000 भी चमका देंगे हम। दिल्ली वालों के लिए यमुना जहरीली बन चुकी है। वजीराबाद से ओखला के बीच महज 22 किलोमीटर की दूरी के बीच की यमुना 75% दूषित है। ये दूरी दिल्ली में यमुना का महज 2% है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनजीटी की रिपोर्ट कह रही है। यही वजह है कि अब यमुना का आचमन करना या यहाँ नहाना तो दूर, लोग अब इसके किनारे आने से भी कतराते हैं। दिल्ली की यमुना आज वेंटिलेटर पर है। इसके इलाज के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन इसे अभी भी दुरुस्त नहीं किया जा सका। इसको ठीक करने के लिए प्रदूषण के उस कालिया नाग को यमुना से निकाल के फेंकना होगा। लेकिन उस कालिया नाग को निकाल सकने वाला नाग नथैया पॉलिटिक्स में बिजी है। कार्तिक पूर्णिमा है, जेठ का दशहरा है और अमावस्या पूर्णिमा को यहाँ तो लाखों लोग आते थे। ये हमारा प्रत्यक्ष देखा हुआ है। हमारा 3 दिन पहले मेले लग जाते थे, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले मेले लग जाते थे यहाँ। भाई स्नान है, उस दिन यमुना में स्नान करना है। क्योंकि राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली, भाई यहाँ इसके 200, 250, 300 किलोमीटर का आदमी आज भी यहाँ आता है और पहले भी आता था। दिल्ली में यमुना नदी बहती है। सोच के कैसा लगता है, यमुना बहती है दिल्ली में भी? नहीं भी तो ज़्यादा बेटर है। कभी ये नहीं सोचा कि पानी के अंदर जाके थोड़ा गोता वोता लगा के आया जाए? नहीं, ये तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। बोलेंगे आपने ये जो यमुना घाट पे आके ये जो एक्सपीरियंस किया है बहुत बुरा हाल है। ये यमुना घाट है हमारा, किसी से क्या ही बोलोगे। दिल्ली है ये यमुना घाट। यमुना साफ कब होगी? मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। यमुना को साफ करने के लिए केजरीवाल सरकार ने कई बार कस्में खाई, कई बार वादे किए, लेकिन केजरीवाल बखूबी जानते हैं कि सियासत में वादे तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। अगर उनका इरादा यमुना को साफ करने का होता तो ये दिल्ली की नालियों का गंदा पानी और फैक्ट्रियों का जहरीला पानी यमुना के आंचल में ना आता। एक वो यमुना थी जिसने कृष्ण की लीला देखी, जिसने गीता सुनी, जिसने चंद बरदाई, गालिब, ज़ौक़, मोमीन की शायरी का दीदार किया। पानीपत के मैदान में 3 बार हिंदुस्तान की किस्मत को बदलते देखा। लेकिन ये वो यमुना नहीं है। ये वो यमुना है जिसने सिर्फ बदहाली देखी, गंदगी देखी और अपने माथे पर झाग का अंबार देखा। जितना गवर्नमेंट का बजट दिखाती है भाई इतना खर्च हो गया, इतने में नहीं यमुना आ जाती। तो जो हम अभी भी देख रहे हैं कि वहाँ सामने भी देखा हमने, जो यमुना में नाले का पानी भी प्रवाहित किया जा रहा है, तो कैसे फिर साफ हो पाएगी यमुना? ये तो यमुना में 32-36 नाले गिरते हैं दिल्ली में। पहले मैंने देखा था जी, हमारा तो बचपना था, बहुत पानी साफ था। यहाँ का ऐसा नीलकंठ पानी था, इसमें हम नहाते थे, हमारा परिवार नहाता था। अभी कभी डुबकी लगाने का मन होता है इधर? बिल्कुल नहीं जी, डर और लगता है कि कोई बीमारी ना फैल जाए यहाँ पर। मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि पापा पानी के अंदर हाथ मत देना, नाव का तो काम है, चलो कोई बात नहीं। देखो इस पानी में तो बिल्कुल केमिकल ऐसा आ रहा है कि बस पूछो मत।
केमिकल वाला पानी कहाँ से आ रहा है? ये केमिकल सब फैक्ट्रियों का ही पानी है, कहाँ से आ रहा है? सारा डायरेक्ट यमुना पे जाता है। यमुना में नालों का, फैक्ट्रियों का पानी। प्रयागराज में यमुना और गंगा का संगम होता है और उस संगम पर पूरी दुनिया से लोग कुंभ मनाने आते हैं। दिल्ली में भी यमुना का संगम होता है, लेकिन यहाँ लोग पानी को छूना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ यमुना में मिलने वाली कोई नदी नहीं बल्कि एक नाला है। मेरे पीछे जो आपको दिख रही है वो है यमुना जी, और ये जो साथ में बह रहा है ये है नाला। तो ये संगम दिल्ली में भी हो रहा है, नदी और नाले का संगम। ये सरकार के कामकाज को साफ तौर पर दिखाता है कि कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये आप नो द नेशन की इस रिपोर्ट में देखिए। बाईपास में नाला बनाया गया है, वो बनाया गया है मशीन लगाने के लिए, तो वो गलत लगा रखा है इन्होंने। इन्होंने लगाने चाहिए इस तरह से जो दोनों नाले का गैप करे, उल्टा लगा रखा है। सर मुझे हमारे सरबनगर से आता ना नाला जो, वो उल्टा लगा रखा है इन्होंने यूं लगाया होता तो दोनों नाले गैप हो जाते। इन्होंने सरकार ने कह के ना इसको गेट को ऊपर करवा दिया। अब सरकार को ये नहीं पता है, इस साइड में मेट्रो वालों ने ठेकरी बना रखी है मोटी मोटी, वो ठेकरी में टच होकर पानी वापस लोड मारा है। दुनिया भर का बाहर से पैसा आता है, सब खा जाते हैं, ले लेके खा जाते हैं यमुना के नाम पर ही, और क्या कर रहे हैं। आज यमुना बीमार है, मृतशैया पर लेटी है, पल पल हर दिन मौत की तरफ बढ़ती, इस इंतजार में कि कब कोई अर्जुन आकर उनकी प्यास बुझाएगा। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि यमुना को प्रदूषण की शैया से उतारने के लिए कोई अर्जुन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यमुना की सफाई को लेके बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, यमुना में डुबकी लगवा देंगे, यमुना को साफ करवा देंगे, लेकिन ये कचरे का पूरा जो आप डंप देख रहे हैं यमुना के जस्ट तट पे पड़ा हुआ है, नदी ने भी उसको स्वीकारने से इनकार कर दिया है। पूरे आप यमुना के किनारे चलते जाइए, यहाँ पे हर तरह का कचरा यहाँ मिलेगा। ये कहीं से कहीं तक देखने में नहीं लगता कि ये यमुना घाट है। यमुना की इससे बड़ी दुर्दशा और क्या हो सकती है कि कागज़ों पे जो चीज़ें बता दी जाती है कि तमाम पैसा उड़ाया जा रहा है, बहाया जा रहा है यमुना की सफाई को लेके, पर एक बात नेता खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि यमुना पर वोट नहीं मिलता है जी। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे, यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। क्या यमुना दिल्ली को कभी माफ कर पाएगी? क्या यमुना ये भूल पाएगी कि जिस दिल्ली को उसने बसाया है उसी दिल्ली ने आखिरी समय में उसे छोड़ दिया? शायद नहीं। दिल्ली को अब यमुना के श्राप के साथ ही रहना होगा।